इस वक्त आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से। मैं आपके साथ सिमरन। चलिए सुनाते हैं आपको इस वक्त के रेडियो बुलेटिन। देश भर में 4 मई के बाद से लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते आम जनता के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। वहीं पेट्रोल डीजल ईंधन की कीमत से ट्रांसपोर्टर को भी काफ़ी नुकसान हुआ है, जिसके बाद अब AIMTC ने देश भर में काला दिवस मनाने की तैयारी की है। दरअसल ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस नई दिल्ली द्वारा परिवहन के हित में और पेट्रोल डीजल के मूल्य में बेतहाशा हो रही वृद्धि को लेकर सोमवार 28 जून को सरकारी नीतियों के विरुद्ध काला दिवस मनाने का आह्वान किया गया। इस दौरान मध्य प्रदेश के परिवहन व्यवसाय से जुड़े लोगों को भी अपने क्षेत्र में काला दिवस मना के विरोध दर्ज करने की अपील की है। मध्य प्रदेश में 3 साल के बाद प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की जा रही है। इस बैठक में बीजेपी नेतृत्व संगठन विचारधारा को लेकर कार्यकर्ताओं को शिक्षित किया जा रहा है। इसके साथ ही पवैया जैसे नेताओं द्वारा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने का काम किया जा रहा है। हालांकि इस बीच एक सवाल जो सबसे ज्यादा घिरा हुआ है वो है सीएम शिवराज के नेतृत्व को लेकर। कुछ दिन पहले बीजेपी के शीर्ष नेताओं के एक दूसरे के साथ बंद कमरे में बैठक की जा रही थी। इस दौरान बीजेपी के सीएम नेतृत्व को लेकर सवाल उठने लगे थे, जिसके बाद शीर्ष नेताओं द्वारा इस बात का पूरी तरह से खंडन किया गया था। अब भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रदेश प्रभारी का एक बयान चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल प्रदेश प्रभारी पी मुरलीधर राव से जब शिवराज सिंह चौहान के चौथी बार सीएम बनाने को लेकर चर्चा की गई तो इस पर उन्होंने कहा कि 2023 की बात अभी कैसे की जा सकती है, वो राजनीतिज्ञ है, भविष्य वक्ता नहीं। जिसके बाद एक बार फिर से इस बयान के सियासी अर्थ निकाले जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने छात्रों के लिए एक बड़ी खबर दी है। जी हां, नवीन शैक्षिक सत्र में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के निःशुल्क प्रवेश की कार्रवाई जारी है। RTI के तहत आवेदनों के दस्तावेज सत्यापन की अंतिम तिथि 1 जुलाई 2021 है। जिन भी अभिभावकों ने अभी तक आवेदन जमा नहीं किए गए हैं वो जल्द कर ले। राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक धनराजू एस ने बताया कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत ऑनलाइन आवेदन के बाद बच्चे के माता पिता या अभिभावक को आवेदन में दर्ज की जानकारी अनुसार 1 जुलाई 2021 तक दस्तावेज सत्यापन कराना अनिवार्य है। RTI के तहत जिन छात्रों के आवेदन किए गए हैं उनके माता पिता या अभिभावक आवेदन में दिए गए दस्तावेजों की मूल प्रति को निकट के जन शिक्षा केंद्र जो सामान्यतः शासकीय हाई स्कूल या हाई सेकेंडरी स्कूल है वहां ले जाकर सत्यापन करवा ले। संबंधित केंद्र में दस्तावेज सत्यापन नहीं कराने पर आवेदन निरस्त हो जाएगा। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में रविवार की अल सुबह 2 धमाकों से आसपास का इलाका दहल गया। धमाकों के बाद एयरफोर्स स्टेशन के सुरक्षा अधिकारियों ने तत्काल सतर्कता बढ़ाई। दोनों ही धमाके कम इंटेंसिटी के थे, जिससे कोई नुकसान नहीं हुआ। धमाकों से एक बिल्डिंग की छत में छेद हो गया। घटना के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारियों से बात की और स्थिति पर नजर रखने के निर्देश दिए। भारतीय वायुसेना के अधिकृत ट्विटर हैंडल से मिली जानकारी के अनुसार रविवार की अल सुबह लो इंटेंसिटी वाले 2 धमाके जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के टेक्निकल एरिया में हुए। एक धमाके में छत को नुकसान हुआ और दूसरा धमाका ओपन एरिया में हुआ। इन धमाकों से किसी इक्विपमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। घटना के बाद इसकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं, जिसमें सिविल एजेंसियों की भी मदद ली जाएगी। इस रेडियो बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। इसी तरह के हर अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ वॉइस ऑफ एमपी पर। जय हिंद, जय भारत।